प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक और सुबह दिखाने के लिए। प्रभु ने हमें ये दिन दिखाया, ये सुबह दिखाई। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद देते रहें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहें, क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा होती है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो परमेश्वर से मनुष्य का रूबरू होना। क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? क्या हम अपनी खुली आंखों से परमेश्वर को अपने सामने देख सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, सवाल भी है, और मनुष्य की जिज्ञासा भी है कि मैं कब कैसे परमेश्वर को देखूं। जैसे जक्कई के विषय में हम पढ़ते हैं लूका 19 अध्याय में। जक्कई के अंदर एक जिज्ञासा थी, एक प्यास थी कि मैं प्रभु को देखूं, और वो देखना चाहता था कैसा। वो जब देखा भीड़ की भीड़ आ रही, वो जल्दी से गूलर के पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ से प्रभु ने उसको नीचे उतारा कि नीचे आ। फिर प्रभु उसके साथ उसके घर में गए। तो ऐसी जिज्ञासा हर एक मनुष्य के अंदर, खास तौर से विश्वासियों के अंदर होती है कि हम प्रभु को देखें। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है कि हम रूबरू हों, प्रभु के सामने हम खड़े होकर देखें प्रभु को। क्या खूबसूरती है उसकी, क्या उसका हाव भाव है, क्या उसका स्वभाव है, क्या उसकी शख्सियत है, क्या उसका अस्तित्व है। ये हर एक विश्वासी के मन की जिज्ञासा है। तो आज हम इस बात को देखेंगे, क्या हम प्रभु को देख सकते हैं? अगर नहीं देख सकते तो क्यों? और अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद आज के वचन को हम शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। सबको आशीषित कर। सबकी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बांझपन प्रभु जी, बेरोजगारी, कमी घटियां प्रभु जी, कर्जे, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये सब दूर कर दे प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं उनकी अगुवाई कर मेरे प्रभु जी। जिनके पास जॉब नहीं है उनको अच्छी जॉब दे, या मिनिस्ट्री दे, या प्रभु जी अच्छा व्यवसाय दे, बिजनेस दे, ताकि वो अपनी जीविका का उपार्जन चला सके। कल जितने भी लोगों ने यूट्यूब पर प्रभु इस चैनल पर अपने रिक्वेस्ट भेजे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, उन सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ। एक एक विषय पर ध्यान दे प्रभु, एक एक विषय को पढ़ प्रभु, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। और प्रभु जी हर एक के जीवन में जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, अद्भुत काम कर, आश्चर्य कर्म कर, बड़े काम कर प्रभु, ताकि वो गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही सुंदर वचन है आज का, और कुछ शिक्षा भी है इसमें, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरी एक सब्सक्राइबर है लिनेट डिसूजा, आज उनका जन्मदिन है। तो मेरे परिवार की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरी तरफ से और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो है यीशु मसीह से, प्रभु से रूबरू होना, आमना सामना करना, देखना प्रभु को। क्या मैं देख सकता हूं प्रभु को? क्या मैं देख सकती हूं प्रभु को? अपने मन में सोचिए इस बात को, और फिर इस वचन को आप पूरा सुनिए। छोटा सा वचन है, कोशिश करूंगा जल्दी समाप्त करने की, ताकि थोड़ी सी बातों में बहुत सारी बात समझ में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती की पत्री 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। एक भाई है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बार बार बोलते हैं मेरे को, ब्रदर पत्री मत बोला कीजिए, ये सुसमाचार है, तो मेरे मुंह से निकल जाता कई बार, तो उसके लिए सॉरी। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 8 पद। यह लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, पवित्र है, शफाक है, दूध की तरह सफेद है,
कोई जरा सा भी दाग नहीं, जरा सी भी गलती नहीं, जरा सा भी मनमुटाव नहीं, किसी के भी साथ, किसी के भी प्रति कड़वाहट नहीं, किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं, किसी से भी दूरी नहीं, अपने हों या पराए हों। प्रेज द लॉर्ड। ये ज़रूरी है, ये पहली बात है। परमेश्वर से रूबरू होने का जो हमारे मन में एक ललक है, एक जिज्ञासा है, उसे पूरा करने के लिए पहली शर्त है हमारे मन को शुद्ध होना है। ये मन है। लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो देखेंगे परमेश्वर को। इसका मतलब सीधा सा है कि जिनके मन शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे, वो स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो परमेश्वर को नहीं देख सकते। दूसरी बात, दो शर्तें हैं इसमें, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे चलकर, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद, यह इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। स्पष्ट रीति से, साफ रीति से लिख दिया गया है। दो बातें, एक बात यीशु मसीह ने बताई कि जिनके मन शुद्ध हैं वही देखेंगे परमेश्वर को। जरा सा भी अगर गड़बड़ी है, जैसे कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ मीठा पदार्थ या खीर हो गया, हलवा हो गया या दलिया हो गया, कोई भी चीज़ कटोरे में आपको लाकर दी, जैसे कि मेरे पास गिलास का पानी है, और एक तीली लकड़ी नाली में डाली जाए और उसके कोने में, यहाँ पर पूरे में नहीं, ऐसा घुमाना, यहाँ कोने में डाला जाए उस कटोरे में या जो भी बर्तन है उसमें, और फिर आपको दिया जाए खाने के लिए, तो क्या आप खाएंगे? क्योंकि वो तो कोने में डाला गया है, इसको हटा दीजिए वहाँ से और खा लीजिए। नहीं, हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो पूरा खराब हो गया, पूरा खराब हो गया। मान लीजिए आपका दूध फट जाता है घर में और आपने बर्तन को धोया, लेकिन वो जो फटा हुआ दूध है कहीं कोने में लगा रह जाता है, और आपने ताज़ा दूध उसमें डाला और फिर उसको उबालने के लिए चढ़ा दिया, तो क्या वो दूध वहीं से फटेगा जहाँ पर वो फटा हुआ दूध लगा हुआ था? नहीं, सारा दूध फट जाएगा। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी अशुद्धता, एक छोटी सी वो बात जो परमेश्वर को नहीं अच्छी लगती, उसे हमने अपने अंदर रखा हुआ है, वो हमें रोक देगी परमेश्वर को देखने से। इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, वो परमेश्वर को देखेंगे। बहुत पहले की बात है, जब हाइजेनिक चीज़ें नहीं थी, तो चावलों का बोरा आता था घर में, उसमें से गृहिणियाँ निकालती थी और उनको बिनने बैठती थी ऐसे करके, और उसमें कीड़े निकलते थे, जैसे गिंडार भी कहते हैं, कीड़े और पत्थर और बहुत सारी चीज़ें निकाल के फेंकते, इसे कहते हैं बिनना। ठीक है, तो इस तरह से वो चावल फिर साफ़ हो जाते थे, उसके बाद फिर उन्हें पकाने के लिए चढ़ा दिया जाता था। ऐसे ही मुझे और आपको अपने जीवन में से ये छोटी छोटी गलतियों को निकाल कर फेंकना है। अगर नहीं निकालेंगे तो हम प्रभु को नहीं देख सकते, नहीं निकालेंगे तो नहीं देख सकते। निकाल देंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तब हम प्रभु को देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इब्रानियों का लिखने वाला कहता है 12 अध्याय 14 पद में, वो कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। सबसे मेल मिलाप, सिर्फ अपनों से नहीं, सभी से। बहुत से लोग तो अपनों से भी रूठे रहते हैं, वर्ष हो जाते हैं बात ही नहीं करते। क्यों रूठे हैं आप? मनाइए ना सबको, मेल मिलाप से रहिए, क्योंकि मेल मिलाप से ही प्रभु प्रसन्न होता है, और जो मेल मिलाप रखते हैं वही परमेश्वर को देखेंगे,
वही स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। यहाँ लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी भी नहीं देख सकता। दो बातें हैं, पवित्रता, जैसे भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया मत्ती 5:8 में कि जिनके मन शुद्ध हैं, ये पवित्रता को दर्शाता है। और दूसरी बात है कि मेल मिलाप अपनों से, गैरों से, सबसे। मैं जब बाइबल क्लास लेता हूँ प्रतिदिन की, जो हमारा दिल्ली में लगता है बाइबल स्कूल, तब मैं वहाँ पर स्टूडेंट को एक बात सिखाता हूँ कि अगर आपके जीवन में, अगर आपके लाइफ में कोई दुश्मन है या आपका कोई बैरी है, तो आप प्रभु में नहीं हैं। आप प्रभु में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 16:7 में, कि जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है वो इसके शत्रुओं का भी उससे मेल करवा देता है। तो आगे चलकर इन बातों को हम देखेंगे। 5 बातें मैं आज आपको ऐसे बताऊंगा जो हमें अशुद्ध कर देती हैं और वंचित कर देती हैं हमें परमेश्वर से रूबरू होने के लिए। हम नहीं देख पाएंगे परमेश्वर को अगर इन 5 बातों पर कंट्रोल नहीं करेंगे। तो 2 बातें अभी हमने देखी हैं। पहली कि हमारे मन शुद्ध होने चाहिए, हमारा विचार, और दूसरी बात हम सबसे मेल मिलाप रखें, अपनों से नहीं। एक बहुत अच्छा गाना है, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। यीशु मसीह ने किसी के साथ बैर भाव नहीं रखा, किसी के साथ भी। प्रेज़ द लॉर्ड। सिखाया हमको कि हमें मेल मिलाप से रहना है। यीशु मसीह एक बात और बताते हैं, आइए उसको भी देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैं 5 बातें आपको आज बताऊंगा जो बहुत विशेष बातें हैं इस वचन के लिए, कि हम कैसे अशुद्ध हो जाते हैं। मत्ती 5 देखेंगे हम फिर से, उसका 44 और 45 पद लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। 45 आयत लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर बारिश करता है, मेघ बरसाता है। तो 2 बातें यीशु मसीह बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम कर सकते हैं हम ऐसा, लेकिन ये तो आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की, हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम पाप करेंगे, क्योंकि पाप का अर्थ ही है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। ये सिखाई है बातें प्रभु यीशु मसीह ने, ये प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाएं हैं। यही तो सच है जिसकी जिद है फैलाने की मुझे और आपको। ये सच हमको फैलाना है। गले लगा लीजिए, हाथ मिला लीजिए, प्यार से बात कीजिए, अपनों से परायों से मेल मिलाप रखिए ताकि प्रभु को देख सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको 5 बातें ऐसी बताना चाह रहा हूं जो हमें अशुद्ध कर देती हैं हमारे शरीर के द्वारा, और अगर हम इन बातों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर को, प्रभु को नहीं देख पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें अशुद्ध करती है वो हमारा मन है, हमारी सोच, हमारे विचार, उसमें गंदगी भरी है, व्यभिचार भरा है, गाली भरी है और लड़ाई झगड़े भरे हैं, पता नहीं क्या क्या इसमें भरा हुआ है। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान लिखता है 4 अध्याय उसके 23 पद में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जड़, बेस यही है। जिसकी रक्षा करेंगे, यहाँ पर वचन होना चाहिए, ना कि व्यर्थ की बातें, ना कि गालियाँ, ना कि व्यभिचार। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना, स्तुति के गीत, परमेश्वर से बातचीत, परमेश्वर से संगति होनी चाहिए। ऐसे ही रक्षा होगी इस मन की। सुलेमान ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। पहली बात, हम मन के द्वारा अशुद्ध हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारी आंखें। हमारी आंखें क्या करती हैं? हमें अशुद्ध कर देती हैं।
हमें अशुद्ध कर देती हैं। देखिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आंखों की अभिलाषा, आंखें ढूंढती हैं ऐसी चीज़ें जिससे वो तृप्त हो जाए। गंदगी, और ये गंदगी फ़ोन में बहुत ज़्यादा है। पोर्न फिल्में देखना, ब्लू फिल्में देखना, गंदगी देखना, और आजकल तो जो छोटे छोटे से जो मैसेजेस आ गए हैं, वीडियोस आ गई हैं, उसमें भी बहुत गंदगी है, गालियां हैं, अश्लीलता है, वो सब देखना ये आंखों की अभिलाषा है। तो ये हमें क्या कर देती हैं? अशुद्ध। हमारा मन हमें अशुद्ध करता है, हमारी आंखें हमें अशुद्ध करती हैं, और तीसरी चीज़ है हमारी ज़ुबान। जब हम इससे गालियां देते हैं, जब हम इससे किसी को श्राप देते हैं, हम जब किसी को कोसते हैं, जब हम किसी की चुगली करते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं, हम ज़ुबान से अशुद्ध हो जाते हैं, और ये ज़ुबान ही हमें हमारे पूरे शरीर को अशुद्ध कर देती है। हम देखेंगे नीति वचन 18 अध्याय और उसका 21 पद, लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के वश, अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कामों के लिए जीभ को यूज़ करेंगे तो जीवन है, बुरे कामों के लिए तो मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जीभ भी हमें क्या करती है? अशुद्ध करती। जीभ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, याकूब में भी हम पढ़ सकते हैं, नीति वचन में बहुत जगह लिखा है। तो इतना समय नहीं है कि मैं सब कुछ खोल कर बताऊं, आप इसी को समझ लीजिए कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अच्छा बोलेंगे तो जीवन है, बुरा बोलेंगे तो मृत्यु है। तो ये जीभ भी हमें क्या करती है? अशुद्ध कर देती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? हमारा चाल चलन। हमारा चाल चलन, लोग हमें कैसे पहचानते हैं? अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है। ऐसा ना कहें लोग हमको, लोग हमारी तारीफ करें कि इनके जैसा हमने कहीं नहीं देखा। हम लोगों के लिए रोल मॉडल बनने का प्रयास करें। चाल चलन के विषय में नीति वचन 16 अध्याय और उसका 7 पद देखेंगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। प्रेज द लॉर्ड। अपना चाल चलन ऐसा बनाएं कि परमेश्वर को भा जाए, अच्छे काम करें, भलाई करें, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें और वो काम करें जो प्रभु को भाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पॉइंट। पांचवा देखेंगे संगति। हमारी जो संगति है वो भी हमें अशुद्ध कर देती है। देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 पद। यहाँ लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम इसको उल्टा करके पढ़ें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। लेकिन यहाँ लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो संगति भी अच्छे लोगों के साथ रखें, परमेश्वर के लोगों के साथ बने रहें, उनसे बातचीत करते रहें ताकि ज्ञान की भेद की बातें मिलती रहें। अच्छा एक संगत बन जाए और उनके साथ हमारा भी भला होता चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 5 बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। हमारा मन, हमारी आँखें, हमारी ज़ुबान, हमारा चाल चलन और हमारी संगति। ये 5 चीज़ें अगर हम इनको कंट्रोल कर लें, हम अपनी आँखों पर कंट्रोल कर लें, हम अपने मन पर कंट्रोल कर लें, हम अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लें, हम अपने चाल चलन को सुधार लें और अपनी संगति को अच्छे लोगों के साथ बना लें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम प्रभु को ना देखें। क्योंकि जिज्ञासा, लालसा सब में है कि हम प्रभु को देखें, तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ये है प्रभु को देखने का एक जरिया। क्या है इसमें? शुद्धता। इब्रानियों 12:14 को एक बार फिर से याद करते हैं। वहाँ लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो अगर जिज्ञासा है, अगर लालसा है परमेश्वर को, प्रभु को देखने की, रूबरू होने की, उसके साथ रहने की, स्वर्ग जाने की, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की, तो 2 बातों पर ध्यान दीजिएगा। एक तो मेल मिलाप, दूसरा पवित्रता। तो यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि
प्रभु ने आज कुछ नई बात हमें बताई है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिसका लोगो है, जिद है सच को, बाइबल के वचन को, सत्य वचन को फैलाने की। जिद है सच को फैलाने की। लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसके बाद एक प्रोग्राम में हम चलेंगे आने वाले दिनों में, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयारी कीजिए रूबरू होने की प्रभु यीशु मसीह से। प्रेज द लॉर्ड।